ओ अभी हम थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में देख लेते हैं क्या बोल रहा है इधर। चक्र, जो हमारा जो चक्र है उसके बारे में हमको देखना है। क्या लिखा है? चतुर्दलम स्यात् आधारम स्वाधिष्ठानम च षड्दलम नाभौ दशदलम पद्मम हृदये द्वादश आरकम षोडश अरम विशुद्धाख्यम भ्रूमध्ये द्विदलम तथा सहस्रदल संख्यातम ब्रह्मारंध्रे महापति। This verse explains about the chakras and their patterns. कितना चक्र है कितना उसका पैटर्न आवृत किया है देख लेते हैं। बोला क्या? चतुर्दलम से आधारम, आधार मतलब मूलाधार जो है उसका दल है कितना? चतुर, चार है। तो हमारा इसका पहला जोड़ी बनता है इसका फर्स्ट पेयर। सो मूलाधार जो है उसका दल है चार, वही लिखा है इधर। मूलाधार का कितना है? चार दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, सारी चीज आप नोट करते चलिए, जस्ट मेक द नोट्स। नेक्स्ट बोला है स्वाधिष्ठानम च सरदलम, स्वाधिष्ठान का कितना है? सरदलम, वही बोला है। स्वाधिष्ठान का है 6, सरदलम आपको याद भी करना है 6 स्वाधिष्ठान। उसके बाद बोला है नाभो दशदलम, नाभि का जो चक्र है मतलब जो मणिपुर चक्र है, इधर नाम बोला गया है क्या? नाभि। तो दिस इज कॉल्ड नेवल चक्र and some other text is mentioned Manipur also, but in this Upanishad it mentioned Navi Chakra which having Dashadalam 10 petals, वही लिखा है दशदलम 10, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बोला है क्या? पद्मम हृदय, जो पद्म चक्र है वो हृदय में रहता है, लोकेशन इज हृदय, हार्ट रीजन। ठीक है, और हम इसको ये भी बोलते हैं अनाहत चक्र। इस टेक्स्ट में इसका नाम दिया गया है हृदय चक्र, जिसका है द्वादश आरकम, जो 12, द्वादश मीन्स 12। सो हार्ट चक्र हृदय रीजन जिसका है 12 पेटल्स, द्वादश। ये भी पूछा जा सकता है कि हार्ट चक्र में कितनी द्वाल है, कितनी पेटल्स है, तो आपका आंसर बन जाएगा 12। ठीक है, चलो आगे। इसका षोडश अरम, षोडश अर मतलब दल, षोडश अरम जो 16 पेटल्स है उसकी किसका है? विशुद्धाकम, विशुद्ध का जो विशुद्धि चक्र है हमारा जो कंठ में रहता है, विशुद्धि चक्र उसका है 16। इसको भी आपको याद में होना चाहिए, पूछा जा सकता है इसका लोकेशन और इसका जो पेटल्स कितनी है। भ्रू, उसको आ जाता है भ्रू, भ्रू मध्य द्विदलम, भ्रू में जो रहता है आज्ञा चक्र और भ्रू चक्र इधर नाम से बोला गया है। भ्रू चक्र द्विदलम, द्विदलम मतलब 2। इन भ्रू चक्र देयर आर 2 पेटल्स, 2 चक्र, ये भी आपको याद में होना चाहिए। ठीक है, तो इधर 6 चक्र के बारे में बताया गया है और सेपरेटली और एक चक्र बोला गया है। देखिए सेपरेट, नॉट कम्स अंडर 6, सेपरेट किसको बोला गया है? सहस्रदल संख्या था, जो सहस्र दल है, 1000, 1000, सहस्र मीन्स 1000, 1000। कहाँ पर? ब्रह्मारंध्र महापति, जो ब्रह्मारंध्र हमारा हेड का जो मिडिल पार्ट है, इधर ब्रह्मा तला ब्रह्मस्थला ब्रह्मारंध्र, उधर रहता है कितना? 1000, 1000। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहस्रधार चक्र और सहस्र चक्र में कितना पेटल्स रहता है, तो उसका आंसर बनेगा 1000। इसको लोकेशन भी आपको याद होना चाहिए। मूलाधार रहते हैं हमारा रूट ऑफ द एनस, ठीक है, एनस रीजन में, और स्वाधिष्ठान रहता है हमारा जो लिंग स्थान है वहां पर रहता है स्वाधिष्ठान। नाभि चक्र हमारा नेवल रीजन में, स्टमक में, और हार्ट जो होता है हमारा हृदय स्थान में बोला गया है, विशुद्धि थ्रोट में रहते हैं, और भ्रू मिडिल ऑफ द आईब्रोज, भ्रू स्थान, एंड सहस्त्र ब्रह्मारंध्र मीन्स मिडिल ऑफ द हेड पर रहते हैं। तो इसका पेटल्स का भी बोला गया, आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए। अगर पूछा जाता है कि इसका पेटल्स का नंबर कितनी है, इसका पेटल्स, तो आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नोट करते चलिए।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाड़ी के बारे में। नाड़ी जो एस्ट्रियल चैनल है, जिसको हमें दिखाई नहीं देता है। मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न फिजियोलॉजी के बारे में नाड़ी को प्राधान्यता नहीं दी है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। साइंस एक दायरा तक लिमिट है। साइंस इज लिमिटेड अप टू सम एक्सटेंट। सो लेटर ऑन टाइम विल कम, वी कैन अनफोल्ड ऑल दिस थिंग्स। समय आने के बाद ही हम बोल सकते हैं बहुत कुछ साइंस की तरह। बट हमारे जो योग में, जो योग का जो फिलोसफी है, उसमें बोला गया नाड़ी का प्राधान्यता दिया गया है। कैसे देखते हैं, बोलते हैं प्रधानः प्राणवाहिनोः वाहिन्यो भूयस्तासु दश स्मृतः ईडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयः गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी आलंबूषा कुहुश्चैव संखीनी दशमी स्मृता। 10 मतलब जो 10 है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ईश उपनिषद में, जो चूड़ामणि उपनिषद में कितनी नाड़ियों की बात की गई है, तो आपका आंसर बन जाएगा 10 नाड़ी, 10। ठीक है, आपको याद में होना चाहिए 10 नाड़ी के बारे में मुख्यतः बताया गया है। कैसे बोला है, प्रधान, इनमें से जो प्रधान है, 10 नाड़ी में से जो प्रधान मतलब मेन है, प्रधान है, मेन नाड़ी सर प्राणवाहिनी, प्राणा जहां पर बहती रहती है, मतलब नॉन स्टॉप, continuous falling, continuous moving, what pranavayu भूयस्तासु दश स्मृता, there are 10 dasa means in this 10 nadis the prana air flows continuously non stop। कैसे, कौन कौन है, ईरा च पिंगला एवं सुषुम्ना और सुषुम्ना, 3 नाड़ी की बात की गई है, 1 2 3। वो इधर बताया क्या, ईरा, नेक्स्ट बताया गया पिंगला एंड सुषुम्ना। सो ये 3 नाड़ी की बात की गई है इधर, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, जो सबसे प्रधान मुख्य है, जिसमें जो प्राण है कंटिन्यूस फ्लो ही हो रहता है। ठीक है, और भी बताता है क्या, गांधारी जो गांधारी है वो है, नेक्स्ट है वो 3 में नहीं आता है, 3 सबसे मुख्य है, प्रधान है, और उसके बाद जो थोड़ा सा उप प्रधान है, तो उसके बारे में बात की गई है कि गांधारी, उसके बाद हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, आलंबूषा, कुहु एंड संखिनी। तो दीज आर द 10 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बोला गया संखिनी दशमी स्मृता, दीज आर द 10 नाड़ीज, यू नीड टू रिमेंबर। अगर सवाल पूछा जा सकता है कि इस उपनिषद में कितनी नाड़ी की व्याख्या की गई है, तो 10। क्या क्या है, तो आपको बोलना है कि ईरा है, पिंगला है, सुषुम्ना जो 3 मुख्य है, उसके अलावा भी गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, आलंबूषा, कुहु एंड संखिनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कभी भी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 9वां नाड़ी कौन सी है, कि नंबर 9th नाड़ी व्हिच वन इज, नंबर 8 नाड़ी, नंबर 5 नाड़ी, नंबर 2nd नाड़ी, तो आपको सीरियल वाइज याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको टेबल की तरफ समझा रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम इज स्टडी नाड़ीज एंड देयर प्लेस और लोकेशन। जो हम बात किए फिर जो 10 नाड़ी है उसका लोकेशन क्या है, उसका जो प्लेसमेंट क्या है, देख लेते हैं। एतत् नाड़ी महाचक्रम ज्ञातव्यम योगिभिः सदा ईडा वामे स्थिता भागे दक्षिणे पिंगला स्थिता सुषुम्ना मध्यदेशे तु गांधारी वामचक्षुषी दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे यशस्विनी वामकर्णे च अनने च अपि अलंबूषा कुहुश्च लिंगदेशे तु मूलस्थाने तु संखिनी। अभी 10 जो नाड़ी है इसका जो लोकेशन है वो बोलने जा रहे हैं। क्या, एतत् नाड़ी महाचक्रम, ये जो नाड़ी का व्याख्या है वो एक महाचक्र है। चक्र मतलब
छोटा ही है। महाचक्र मतलब बहुत बड़ा, ग्रेट चक्र, द सर्कल ऑफ नाड़ी इज गोइंग टू एक्सप्लेन। ज्ञातव्य मीन्स एवरी योगी practitioner should know this. So that means always. All practitioners should know. What and all? ईडा बामे स्थिता, जो ईडा नाड़ी है वो बामे स्थित है, मतलब बाम नॉस्ट्रल पे स्थित है। हमारा जो बाम नॉस्ट्रल्स है ये है वहां पर स्थित है, वो है ईडा नॉस्ट्रल्स मीन्स ईडा नाड़ी। वो भी तरह बोला है कि लेफ्ट नॉस्ट्रल्स, ये आपको याद में होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में बता रहा है दक्षिणे पिंगला सीधा, जो दक्षिण है मतलब जो राइट नॉस्ट्रल है उसमें पिंगला बसा हुआ है, वही बता रहा है क्या पिंगला है राइट नॉस्ट्रल पे, जो हमारा बहुत सारे योगिक टेक्स्ट में भी बोला गया है, जिसको सूर्य नाड़ी भी कहा गया है और ईरा को चंद्रम नाड़ी भी कहा गया है। सो पिंगला जो सूर्य नाड़ी है उसको कहा गया है कि वो राइट नॉस्ट्रल में रहते हैं, ठीक है, जो राइट नॉस्ट्रल होते हैं। उसके बाद बोला क्या सुषुम्ना मध्य देशे, सुषुम्ना कहाँ रहती है मध्य मतलब मिडिल पथ में, मतलब सुषुम्ना रहती है इन बिटवीन दी लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रल, उसको जो बीच का जो रास्ता है उसमें बीच में रहते हैं। मध्य मार्ग इत्तीय का वाचक आप ऐसे सिनोनिम दिया गया हाटा प्रदीप में। सो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारा मध्य में रहती है। उसके बाद बोला क्या गांधारी वामचक्षुषी, जो गांधारी नाड़ी है वो वामचक्षुषी मतलब लेफ्ट आई में रहते हैं। हमारा जो गांधारी है वो हमारा लेफ्ट आई जो है उसमें रहते हैं, वामचक्षुषी, ठीक है। उसके बाद में बता रहे दक्षिणे हस्तिजुहा, ठीक है, जो दक्षिणा हमारा जो रहती है उसको बोला क्या दक्षिणे हस्तिजुहा, जो हमारा हस्तिजुहा नाड़ी है वो राइट आई में, जो का स्थान क्या वाला है राइट आई, दैट वी शुड नो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पूषा करने च दक्षिणे, पूषा जो नाड़ी है वो कहाँ रहता है, पूषा बोला है क्या दक्षिण करने राइट ईयर, इधर बोला है जो पूषा का स्थान है राइट ईयर। क्वेश्चन किधर से भी कैसे भी पूछा जा सकता है, नोट करते चलिए, जस्ट मेक दी नोट्स एंड क्लियर कट अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग टेबल वाइज। उसको लगा है यशस्वी वामा करने, जो यशस्विनी नाड़ी है वो वामा करने मतलब लेफ्ट ईयर में रहते हैं, वही बोला है क्या यशस्विनी वामा करने, वामा करने स्थित है, यशस्वी नाड़ी है वो लेफ्ट ईयर में हमारा बसा हुआ है माया कान में। च आनन, आनन मतलब मुंह में माउथ में, क्या अलम्बूषा, जो अलम्बूषा नाड़ी है वो कहाँ रहता है माउथ में, इधर बोला गया दक्षिण है मतलब अलम्बूषा हमारा माउथ में मुंह में, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कुहुश्च लिंग देश, जो कुहू नाड़ी है हमारा लिंग देश जेनिटल एरिया जो है सेक्सुअल एरिया जेनिटल ऑर्गन उसमें रहते हैं, तो कुहू लिंग देश, इधर बोला गया जो जेनिटल ऑर्गन है उसमें कुहू रहते हैं, कुहू। उसके बाद बोला गया कि मूल स्थान हेतु शंखी, जो मूलाधार चक्कर है, मूल है, एनास है, रूट है, सबका जो मूल है उसमें रहता है क्या संखिनी, सांख की तरह। सो उधर बोला गया संखिनी इज एनस पर इज संखिनी एनस रहता है। तो क्वेश्चन कैसे भी किधर से भी पूछा जा सकता है कि पिंगला का स्थान बताइए, तो आप कैंसर मान गया राइट नॉस्ट्रियल, पूषा का स्थान बताइए तो आप कैंसर मान गया राइट ईयर, हस्तिजुहा का राइट आई, अलम्बुशा का माउथ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको टेबल की तरह समझाया, प्लस उसका जो रेफरेंस है उसका में लिख दिया, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। चलो हम इसमें देख लेते हैं नारिस और उसका जो देवता है, देवता मतलब भगवान गॉड, और जो लॉर्ड है मतलब हर एक किसी का भी लॉर्ड होता है, भगवान होता है, तो इस नाड़ी का भी है, क्या है देख लेते हैं। सततम प्राणवाहिन्यः सोम सूर्य अग्नि देवता, सोम देवता, सूर्य देवता एंड अग्नि देवता, इन देवता की बात की गई। कैसे सततम मतलब ऑलवेज, प्राणवाहिनी जहां पर प्राण ऑलवेज बहता है, मतलब हर समय बहती रहती है, ऑलवेज इट मूव्स, प्राण नेवर स्टॉप्स। फिर जैसे ईरा में हर समय तक बहता है, जैसे ईरा नाड़ी है, इनहेल एक्सहेल हम तो करते ही रहते हैं, कभी लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव रहता है, कभी राइट नोस्ट्रल, समटाइम्स लेफ्ट एक्टिव एंड समटाइम्स राइट। पिंगला भी वैसे ही काम करता है,
ठीक है। और सुषुम्ना जो है वो मध्यमार्गी है, उन्मनी स्थिति को प्राप्त कराती है। क्या है? सोमा। सोमा इज स्टैंड्स फॉर सोम देवता एंड इट्स रिलेटेड टू ईरा। सो ईरा की जो देवता है वो है सोम। ठीक है। और जो सूर्य है, सूर्य किसका देवता है? पिंगला की देवता है, तो उसको भी हमको याद होना चाहिए। सोम का मतलब और एक भी नाम होता है क्या? मंगल। सोम का मतलब मंगल भी होता है। ठीक है। सूर्य, सूर्य का जो स्थान है वो किसका देवता है? पिंगला का देवता है सूर्य। यू कैन नॉट राइट सन, सूर्य यू हैव टू राइट, दिस इज द टर्म फॉर योगिक लैंग्वेज। अग्नि, फायर, जो अग्नि देवता है उस किसकी देवता है? सुषुम्ना। नाड़ी है उसकी देवता है अग्नि। तो इसमें क्या बोला है? जो 3 नाड़ी है, मुख्य नाड़ी है, उसका जो देवता है, ईरा का देवता बन गया हमारा सोमा, और जो पिंगला है उसका देवता बन गया सूर्य, और जो सुषुम्ना है उसका देवता बन गया अग्नि। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट करते चलिए। अब हम प्राण के बारे में देख लेते हैं। जो प्राण है और उसका जो प्लेस और उसका फंक्शन। जो हमारा प्राण है, प्राणापान व्यान, हमको पता है 10 प्राण है, और उनका जो प्लेस है कहाँ कहाँ पर रहता है अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद, एंड उसका जो फंक्शन, काम काज क्या होता है। ठीक है, देखते हैं क्या बोला इधर। प्राण अपान समान आख्या व्यान उदानौ च वायवाः हृदि प्राणः स्थितः नित्यम् अपानं गुदमण्डले समानः नाभिदेशे तु उदानः कंठमध्यगः व्यानः सर्वशरीरे तु प्रधानः पंचवायवः। पंच मीन्स 5, वायवः मीन्स वायु और प्राण। हमको जो पता है प्राण के बारे में बता रहे, तो 5 प्राण जो है, तो उसको मतलब वायु। सो 5 है। क्या क्या है? प्राणा है एक, सेकेंड वन इज अपाना, सेकेंड समाना, थर्ड व्याना इज फोर्थ, एंड उदाना इज नंबर 5। डेट लोकेशन बता रहा है क्या? हृदय प्राणा, जो प्राण है वो हृदय में रहता है, हार्ट रीजन, दैट ओनली स्टेट्स हियर प्राणा लोकेटेड इन हार्ट रीजन। हार्ट रीजन सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। नित्यम अपान गुदमंडले, अपान कहां पर रहते हैं? गुदमंडल। गुद मतलब जो एनस रीजन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा लास्ट पार्ट, लोअर पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें रहते हैं अपान। अपान वायु हम बोलते हैं, तो कहां पर रहता है? अपाना एनस रीजन में, ध्यान दीजिए जरूर। एंड समानो नाभिदेश, जो समान है, समान वायु है, प्राण है, वो कहां पर रहता है? नाभिदेश, नेवल रीजन में रहता है, जो नाभि प्रदेश है हमारा समान, जिसका काम है डाइजेशन वगैरह को करना। ठीक है, डाइजेशन वगैरह को बनाना। उसके बाद आता है उदान। उदाना कंठ मध्य, उदान कहाँ पर रहता है? कंठ में, कंठ में, थ्रोट रीजन में, तो वही बोला है उदाना कंठ मध्य का। स्पीच क्लैरिटी, वॉइस, इन सभी को मेंटेन करता है, तो है कंठ मध्य, कंठ में रहते हैं। ठीक है। व्यान सर्व शरीरे, व्यान प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, होल बॉडी, सर से पैर तक, फ्रॉम हेड टू टो प्रेजेंट, होल बॉडी। विच वन? व्यान, दैट विल एक्सप्लेन हियर। प्राण है वो हमारा हार्ट रीजन में रहता है, जिसका काम है जो हार्ट का जो शब्द होता है, लूप तुप, उन सारी चीज़ों को मेंटेन करना, और हमारे जो हार्ट का जो अनुभूति है, जो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, उसको भी मेंटेन करना इस प्राण से होता है। सवाल पूछा जा सकता है कि इस उपनिषद में जो प्राण है उसका काम क्या है? मेन प्राण काम क्या है? जो हार्ट का जो काम काज है, हार्ट जो हमारा हृदय है उसका जो धड़कन वगैरह को मेंटेन करना इसका काम है। किसका काम है? प्राण का काम है। ठीक है। अपान, अपान है जो भी हमारा अनवांटेड वायु है, जो हमारा जो रेक्टम अनाज से निकलवाना है, वो प्राण का काम है। जैसे कोई मल वगैरह त्याग आदि, स्टूल, एनी काइंड ऑफ एक्सक्रीशंस, मूत्र आदि, मतलब जो यूरिनेशन, सब कुछ होता है अपान से, जिसका डाउनवर्ड मूवमेंट है, निम्न गति है,
नीचे की तरह जाता है, तो उसको बोला है अपान। जो भी निम्न गति का काम होता है उसको कौन करता है, एनास करते हैं, मतलब अपान करते हैं। खाना जा रहा है आपका अंदर, जो कि जीआईटी का अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, वो भी कौन करता है, अपाना वायु ओनली। इवन दो अपाना प्रेजेंट ओनली इन द रेक्टम रीजन, एनस रीजन, बट स्टिल इट्स प्रेजेंट। ओके, so mainly present in this particular place। ठीक है, उसको देखते हैं समान। समान जो नेवल रीजन में उसका काम है क्या, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सभी चीज़ों को डाइजेशन कर देना, एब्जॉर्प्शन कर देना, और उसका जो यूटिलाइजेशन कर देना थ्रू आउट दी बॉडी, उसका काम है नेवल रीजन में जो रहता है समान वायु, उसका काम है। समान का मतलब समान तरीके से, मतलब जिसको जहाँ जाना है, पानी को इतना होना चाहिए, टिश्यू के अंदर, बोन के अंदर, सेल के अंदर इतना जो फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जो भी शरीर को जो पोषक तत्व है उसमें जो भेज देते हैं, उस काम किसका है, समान। समान रूप से काम करता है, उसको है समान। उदान, उदान जो कंठ में हमारा रहता है, जो वॉइस क्लैरिटी है, स्पीच है, ओके, बोलने की जो स्टाइल है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, थ्रोट पे डिपेंड करता है। और उस पर कौन सा वायु रहा है, थ्रोट पर उदान वायु है, तो उदान वायु का काम करे, उदान वायु सब हेल्प करती है सब में। उसके बाद आ जाता है व्यान। व्यान जो मास्टर है, सब कुछ देखता है, वह होल बॉडी में प्रेजेंट रहता है। सब कुछ जो भी काम होता है, ये वो वगैरह, शरीर का गति है शरीर का, किसी भी अंग का नहीं, शरीर का गति, मूवमेंट वगैरह सब व्यान की तरह ही होता है। तो व्यान अखिल शरीर वर्ती, सभी शरीर में मौजूद है, ये बोला इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो लेट्स सी। अब इधर बोला है क्या, कुछ उपप्राण भी है, 5 उपप्राण भी है, टोटल 10 है। तो इधर उपप्राण के बारे में बात कर रहे हैं क्या, नागः कूर्म अथ कृकाल देवदत्त धनंजय। जो नाग है, एक है नाग, कूर्मो दूसरी है, सेकेंड वन, कृकाला थर्ड वन, तीसरी, देवदत्त चौथी, एंड धनंजय पांचवी, फिफ्थ वन इज धनंजय। ठीक है, उससे काम बोल रहा है क्या, उद्गारे नागः आख्यातः कुडुब उन्मीलने तथा कुरुम उन्मीलने तथा कृकला खुत्करा घियया देवदत्त मृजृंभणे न जहाति मृतम बापि सर्वव्यापी धनंजय। इधर बोल क्या रहा है, उद्गारे नागा। उद्गारे मतलब जब कुछ आपको बाहर निकलवाना है, मतलब वोमिटिंग, स्प्लिटिंग, जो हमारा जो सलाइव है उसको भी बाहर थूकना है, ऐसा हम थूकते हैं। और जो वोमिट करता है, उल्टी आती है, ये सब किस चीज़ से आती है, किसकी वायु के प्रभाव से, बोला है क्या, नाग वायु के प्रभाव से। इसलिए बोला है क्या, द फंक्शन ऑफ नाग इज वोमिटिंग और थूकना, सभी काम इसका होता है। कौन सा वायु का, नाग वायु का। ठीक है, उपप्राण के जो पहला है नाग, उसका बोला गया है कूर्मः उन्मीलने। जो कूर्मा वायु है उसका काम क्या है, उन्मीलन। उन्मीलन मतलब जो आँख का जो पत्ता है खोलना बंद करना, आईलिड्स, इसे बोला है कूर्मा का काम है क्या, ओपनिंग द आईलिड्स एंड क्लोजिंग। कब खोलना है, कब बंद करना है। जैसे अगर कुछ तीर जैसा कुछ अगर सूक्ष्म चीज़ आपका आँख के सामने आ जाता है तो आँख अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अब अगर कुछ गलत चीज़ देख लेते हो तो आँख बंद कर देते हो ऑटोमेटिकली। आँख नर्व है, उसको सेंस दे देते हैं, सूचना दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं कि आपको बंद होना है, तो आँख वैसे ही बंद हो जाता है, सेंट्रल नर्वस से जो मैसेज आ जाता है। तो जो आँख लिड्स को कभी बंद करता है, कभी खोलता है जरूरत के हिसाब से। तो ये बन गया आपका कूर्म, उसका कूर्म का काम है। उसका बोला है कृकाला खुत्करा। कृकल, जो कृकला वायु है, उपप्राण है, उसका खुत्कर, खुत्कर मतलब हंगर से रिलेटेड है। जब आपको भूख लगता है, प्यास लगती है, कैसी लगती है, इस वायु की वजह से वायु है कृकला। भूख प्यास जो भी है, टाइम टू टाइम आपको खाने के लिए भूख लग जाता है, दोपहर 1 बजे, शाम को 8 बजे, ऐसे ऐसे ही जो टाइम है आपका, तो उस किस वायु की वजह से, किस उपवायु की वजह से, तो आंसर बन गया आपका हंगर जो लगता है वो है कृकला वायु की वजह से। ठीक है, खुदा वगैरह भूख। उसके बाद देखते हैं देवदत्त बिंजृंभणे। देवदत्त जो वायु है उसका बिंजृंभणे मतलब आपको जो नींद आता है, आपको जो यानिंग वगैरह आ जाता है,
जो नींद आता है वैसा, तो उस किस वजह से होता है? देवदत्त वायु की वजह से, यानी नींद वगैरह सोने का जो मन करता है, ओके, दैट थिंग्स कम्स फ्रॉम दिस वायु देवदत्त। विच थिंग्स कम्स? यर्निंग, नींद का जो फीलिंग, तो उसको बोला जाता है विंजृंभणे। उसके बाद बोला गया क्या? न जहाते मृतम, अगर हम मर भी जाते हैं, जहाती वो नहीं मरता है, इवन दो वी गेट्स डाई बट दिस प्राणा वोंट डाई। वही वापी सर्वव्यापी, ये जो प्रेजेंट है सर्वव्यापी में सर्वेशु व्यापी, जो सभी में प्रेजेंट है वो है धनंजय। धनंजय जो है वो मरने के बाद भी रहता है, तो सर्वव्यापी है। सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा वायु और कौन सी वायु मरने के बाद भी रहता है? Which prana stays after death also? So the answer should be this one. Which one? धनंजय। याद रखना है आपको, आंसर होगा धनंजय वायु। ठीक है, ये वायु मरने के बाद ही रहता है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि धनंजय वायु जो मरने के बाद रहता है उसका काम क्या है, तो उसका आपको आंसर देना है क्या? नाइसेस द बॉडी, बॉडी को नाइस देता है अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद। मतलब जो पोषण है, पुष्टि है, वो शरीर को मिलती है, इसके वजह से वो धनंजय की वायु की वजह से। ठीक है, तो वैसे आपको याद करना है। अब नोट करते जाइए अच्छे से, आगे देखते हैं। अजपा गायत्री बोला है, अजपा गायत्री। ओके, गायत्री एक मंत्र है। अजपा मतलब, जपा मतलब कंटेम्पलेशन, अजपा मतलब जो कंटिन्यूअस आनी चाहिए। आप जॉब नहीं कर रहे हो, जो उस पर मेडिटेट नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूअसली फोकस नहीं करो, ऑटोमेटिक आ रहा है। आजा, आजा मतलब जो जन्म नहीं होता है। आजा नित्य शाश्वतम पुराणम। ठीक है, जो ब्रह्मा की आत्मा की जो खूबी बताई है श्रीमद् भगवद गीता में, तो बोला है आजा, जिसका आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, ऑटोमेटिक आना चाहिए। ठीक है, आप स्टार्टिंग लेवल में हो तो प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर आप मास्टर बन जाते हो तो आपको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ऐसे ही आ जाता है। जैसे गायत्री मंत्र है, जैसे कैसे बोल रहे हैं, हम कारेण वहिर्याति सहकारेण विशत पुनः हंस हंस इति इमं मंत्रम जीव जपति सर्वदा सतानि दिवरात्रौ सहस्राणि एक विंशतिः एतत् संख्या अन्वितं मंत्रम जीव जपति सर्वदा। अजप नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा। क्या बोल रहे हैं इधर? व्हाट इज टेलिंग हियर? हम कारेण बहिर्याति, मतलब हम कार से वो बाहर निकलता है, मतलब एक्सलेशन थ्रू हमकारा, दैट ओनली एक्सप्लेन हियर। हम थ्रू एक्सलेशंस, जब आप एक्सेल करते हो तब आपको प्रोनाउंस करना चाहिए हम। ठीक है, मन में, ऐसे वर्ड में नहीं, मन में, मानसिक भागी, मानसिक। सो हम शुड कम विथ एक्सलेशन, हम। उसका क्या बोला गया? सहकारेण विशत पुनः, विथ सहकार, सह वन शुड इनहेल, विशत पुनः मीन्स जो निकला गया है उसको पहले आप भरियो, पहले मतलब जो एक्सेल किए हो उसको इनहेल करना है, मतलब जिस वायु को आप एक्सेल कर दिए हो उसी वायु को इनहेल करना है। मतलब एक्सेलेशन अगर करते हो कि हम, तो इनहेलेशन मस्ट बी सा। ठीक है, तो वही बोला है क्या है इधर? सहा थ्रू इनहेलेशन, जो सहा है आपको, सहा है उसको इनहेलेशन के तहत आपको ग्रहण करना है, अंदर भरना है। तो सहा कारण विषय जाती। सो मतलब इनहेलेशंस, इनहेलेशन टू स्टार्ट विथ सा, जैसे कहा जाता है इनहेलेशन, ओके, एंड हम, व्हाइल डूइंग हम यू शुड डू एक्सलेशंस। सो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, इनहेलेशन टाइम सा, एक्सलेशन टाइम हम, सो हम सा। ठीक है, इधर बोला क्या? नेक्स्ट बोला है हंस हंस इति यमम, तो इसका जो नाम होता है वो है हंसा। हंस ध्यानम अगर पूछा जाता है किस उपनिषद में बोला गया, और अजपा गायत्री की जो उपनिषद बोला गया है, तो आपका आंसर बन जाएगा ये उपनिषद, जो है चूड़ामणि उपनिषद।
ठीक है, हमसा इसका नाम, आजवा गायत्री का जो एक नाम दिया गया है वो आपको याद होना चाहिए, इसका नाम है हमसा। ठीक है, हमसा आपको याद में होना चाहिए, हमसा। जीव जपति सर्वदा, जीव जो है उसको जप करना चाहिए ऑलवेज, सर्वदा मतलब 24 घंटा ही, 24 आवर्स ही है टू प्रैक्टिस सर्वदा दिस मंत्र। कौन सा मंत्र? हमसा मतलब हम एंड सा मंत्र। हम शुड गो विथ एक्सलेशन एंड सा शुड कम विथ इनहेलेशंस। ओके, नेक्स्ट पे लगिए सत सतानी। सत सतानी मतलब सत मतलब 100, सत सता मतलब 600, मतलब 600 कितना होता है? 600। 100 को हम 6 बार करते हैं तो होता है 600। ठीक है, कब प्रैक्टिस करना चाहिए? दिवारात्रो, डे एंड नाइट। डे मतलब 12 घंटा, नाइट मतलब और 12 घंटा, सो 24 घंटा ही प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, डे एंड नाइट। ठीक है, कैसे? सहस्रन एक विंशति ही, सहस्र मतलब 1000, एकविंशति मीन्स 21, तो 21,000। अब इसके पहले अगर जोड़ देते हैं क्या 21, तो ये बन जाता है हमारा 21,600 टाइम्स। अगर हम देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल ब्रीथ है और नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज रेस्पिरेटरी रेट इज RR इज पर मिनट 12 to 15। इफ यू कैलकुलेट पर मिनट, दैट इज मीन्स इन 24 आवर्स how much it will be? It will be approximate 21,600. So the jiva should inhale and exhale and concentrate on hamsa dhyana for about 24 hours and this time 21,600 times. That's why what you use sat satani, 600 plus sahasraneka vinshati 21,000. So 21,600 one has to concentrate day night 24 hours. ये बोला है क्या? दिस मंत्र इज कॉल्ड हमसा, जो हम बात किए हमसा मंत्र है, और वन शुड प्रैक्टिस डेली 21 टाइम्स, 21,600 टाइम्स पर डे, 24 घंटा में उनका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं एतत् संख अन्वितम, दिस काइंड ऑफ संख मीन्स 21,000 संख्या नंबर मंत्र जीव जपति सर्वदा, द जीव द प्रैक्टिशनर साधका शुड प्रैक्टिस, जो साधक है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, 21,600 बार प्रैक्टिस करना चाहिए डे एंड नाइट, दिन और रात में। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदा सदा, क्या देते हैं? मोक्षदा। जो अजपा गायत्री है वो जीव को मोक्ष दे देता है, फ्री देता है। दिस ओनली स्टेट्स हियर इट गिव्स मोक्ष। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अजपा गायत्री? क्वेश्चन आस्क्ड, द आंसर शुड बी मोक्ष। पूछा जा सकता है क्या अजपा गायत्री का लाभ क्या है, तो आपका आंसर बन गया मोक्ष। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए ईच एंड ऑल पॉइंट। ठीक है, नोट करते चलो। ठीक, आगे देखते हैं। इधर बोला है फूड फॉर प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिशनर है उसके लिए फूड कैसा होना चाहिए, जो खाद्य भोजन है, ठीक है, जो साधक है उसके लिए कैसा होना चाहिए। अभी बोल रहे इधर कट्टु अम्ल लवण त्यागी क्षीर भोजनम आचरयेत्, सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रत्य मितहारी स उच्यते। क्या बोला है था? कटु, कटु मतलब वेरी बिटर इन टेस्ट, वेरी बिटर, लाइक बिटर गड, करेला पकड़ लो। आमला मतलब वेरी श्योर, इमली जैसी हो गई, टैमरिंड। लवण वेरी सॉल्टी, स्पाइसी फूड, लवण वगैरह जो है फास्ट फूड है, लवण। सो इस तरह का फूड हमको नहीं लेना चाहिए, हमको मतलब योगी को त्याग करना चाहिए। वही बोल रहे हैं क्या इधर, विटर टेस्ट, सोर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट, वन शुड नॉट ईट। वन शुड नॉट ईट मतलब जो प्रैक्टिशनर है उसको नहीं खाना चाहिए, मतलब ये योग में बाधक फूड है। दिस इज प्रोहिबिटेड फूड फॉर ए योगी और योगा प्रैक्टिशनर, ही शुड नॉट ईट। देन व्हाट ही शुड ईट? इट टेल्स अबाउट क्षीर भोजनम आचरे। क्षीर मतलब मिल्क, उसको मिल्क और जो मिल्क का जो प्रोडक्ट है, घी वगैरह और जो बटर है,
मक्खन वगैरह इनको खाना चाहिए। इसलिए बोला है क्या, फूड विथ मिल्क, जो मिल्क उसमें होना ही चाहिए। मिल्क एक ऐसी फूड है जो सबके लिए सही है, आबाल वृद्ध वनिता, बच्चा बूढ़ा मिडिल सभी के लिए ड्रिंक बाई एवरीवन। एंड घी एडवाइस, घी ऑल्सो वेरी गुड है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिसमें फैट की परिमाण बहुत ही अच्छा है, तो हमको फैट अच्छे से ही मिल जाता है। ठीक है, तो जो शुरुआत करने चाहता है योग, जो शुरुआत है योगी को, तो उसको जो बीटर है, जो बीटर फूड है, सोर है, सॉल्टी फूड है, उसको त्याग करके जाना चाहिए। और किस फूड लेना चाहिए उसको, मिल्क जो दूध है, और घी से मिला हुआ जो फूड है, मक्खन वगैरह, उसको खाना चाहिए। तो इसीलिए बोला है शिराज्य भोजन। ठीक है, अगर खाना तो ले रहे हो ऐसा खाना, यू आर टेकिंग दैट काइंड ऑफ फूड, बट हाउ मच, दैट ओनली टेल्स हियर। सुस्निग्ध मतलब नेचुरल, इट शुड बी अनचुअस, मतलब ऑयली शुड बी देयर, इट शुड नॉट वेरी रग एंड हार्ड टू हैव। सो सुस्निग्ध ये बोला है क्या है, ईटिंग इट शुड बी अनचुअस, मतलब इजीली आप उसको ब्रेक कर सकते हो अपना दांत से, टीथ से, और चू कर सकते हो। ठीक है, मधुरा नेचुरल स्वीट शुड बी देयर, नो नीड टू ऐड एनी काइंड ऑफ शुगर और जगरी, नेचुरल स्वीट मस्ट बी देयर इन दैट फूड। अगर आप ले तो पपैया या क्यूकम्बर, इनमें नेचुरल स्वीट है। तो वैसे ही जो फ्रूट्स है, जो भी वेजिटेबल्स है, वैसा उसको नेचुरल स्वीट्स होना चाहिए आहार, वैसा फूड। एंड कैसा खाना चाहिए, चतुर्थांश विवर्जित। चतुर्थांश मीन्स 1/4, विवर्जिता मीन्स लिव और कीपिंग सेपरेट। विवर्जिता मीन्स विशेष रूपेण वर्जिता, आपको जो 1/4 जो भाग है स्टमक का, अगर आप पकड़ लो ये स्टमक है, अगर स्टमक का हम पार्ट करें, ऐसे पार्ट करें, तो जो एक भाग है किसी भी, अगर इस भाग को पकड़ लो, इसको हमको नहीं भरना है। ठीक है, हठा प्रतियोगिता में जो बोला है, इस 2 भाग को सॉलिड फूड से भरना है, सॉलिड कुछ भी ले लो, चपाती, रोटी, एनीथिंग, एंड इसको पानी में भर देना, पानी से, वाटर, एंड दिस पार्ट शुड बी केप्ट एम्प्टी फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द एयर। वायु से ही सब कुछ होता है, अगर वायु नहीं रहती तो कोई भी मूवमेंट नहीं रहता, तो आपको जो डाइजेशन वगैरह कुछ नहीं चलने वाला है, जो सामान्य वायु है उसका काम फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला है क्या 1/4 जो फूड ऑफर, एक बोला है क्या, लिविंग 1/4 एम्प्टी, 1/4 मतलब दिस क्वार्टर, 1/4 पार्ट को एम्प्टी कर देना है, इस पार्ट को आपको एम्प्टी रखना है। ठीक है, उसका बोला है क्या, भोज्यते शिव संप्रीत्या, शिव का जो संप्रीति, शिव खुश होना चाहिए, जो शरीर में आपका आत्मा है, सेल्फ है, जो ऑलमाइटी, इधर बोला है ऑलमाइटी, जो ऑलमाइटी है, भगवान है, वो खुश होना चाहिए। आपका मन खुश है, ठीक है, आपका जो शिव है, आत्मा है, वो खुश नहीं है, तो कुछ काम नहीं आने वाला है वो खाना। मन भी खुश होना चाहिए, और आपका जो आत्मा है, सेल्फ है, वो भी खुश होना चाहिए, उसको बोला है ऑलमाइटी। वैसा खाना को बोला है मिताहारी। ठीक है, सो मिताहारी, जो ऐसे खाना खाते हैं उसको बोला जाता है मिताहारी। तो मिताहारी का डेफिनेशन भी इधर बोला गया है। पूछा जा सकता है कि मिताहारी का डेफिनेशन, मिताहारी किसको बोला जाता है, तो आपको लिखना है जो खाना खाता है कि 1/4 पार्ट, 1/4 जो छोड़ के, मतलब इस पार्ट को जो छोड़ के खाना खाता है, तो उसको मिताहारी बोला जाता है। और जो ऐसा खाना खाता है, कैसा, अनचुअस और स्वीट फूड, नेचुरल स्वीट फूड, उसको मिताहारी कहा जाता है। और जो फूड है वो ऐसा होना चाहिए, बिटर, जो हमारा जो बिटर का जो टेस्ट है, तिक्ता, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कड़वा टेस्ट नहीं होना चाहिए। और जो सोर है, लबन, जो चटपटा, वो नहीं होना चाहिए, सोर टेस्ट, ठीक है। और सॉल्टी, नमक से भरा हुआ खाना नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, जो फूड मिल्क, दूध और घी से बना हुआ है, ऐसा खाना होना चाहिए। तो यही बोला गया। देखते हैं मुद्रा और बंध के बारे में क्या कहा है इस उपनिषद में। कहा है, इट टेल्स अबाउट महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्यानम च जलंधरम, मूलबंधम च यो व्यक्ति स योगी मुक्ति भाजताम। महामुद्रा,
जो मुद्रा में जो है वह महामुद्रा की बात की गई है। जैसे हट्टप्रदेका में भी है जो महामुद्रा है, सबसे जो बड़ा क्लेश है, महाक्लेश है, जो अविद्यादि नाश करते हैं जो मुद्रा वह महामुद्रा, तो उसके बारे में कहा गया है। और नभो मुद्रा, नभो मुद्रा मतलब आकाश मुद्रा, ठीक है, आकाश मुद्रा के बारे में कहा गया है। और आकाश मुद्रा यू कैन थिंक एज खेचरी ऑल्सो, सिनोनिम यूज हियर नभो मुद्रा इज नोन एज खेचरी। जैसे हम इधर लिखे कि महामुद्रा के बारे में कहा है और उसका नाम यूज किया है दूसरी मुद्रा का नभो मुद्रा, खेचरी नाम नहीं यूज किया है, व्याख्या में यूज किया है, बस श्लोकों में दे डिड नॉट यूज दैट वर्ड लाइक खेचरी, बट नभो मुद्रा आल्सो नोन एज खेचरी, ये आपको याद में होना चाहिए, खेचरी मुद्रा, ठीक है, खेचरी मुद्रा। सो दो मुद्रा के बारे में बताया है, महामुद्रा है एक और दूसरी है नभो मुद्रा और खेचरी मुद्रा। सवाल पूछा जा सकता है अगर दे में आस्क क्वेश्चंस which two mudra explains under this Upanishad, the answer should be महामुद्रा and नभो मुद्रा। अगर ऑप्शन रहता है तो अगर नभो मुद्रा या आकाश मुद्रा ऑप्शन रहता है तो कौन सा चूज करना है, नभो मुद्रा, ठीक है। अगर नभो मुद्रा ऑप्शन नहीं रहता है, इफ देयर इज नो नभो मुद्रा ऑप्शन ओनली आकाश मुद्रा, देन यू नीड टू चूज आकाश मुद्रा। इज इट क्लियर? हाँ, दो मुद्रा के बारे में बताया है। उसके बाद में है उड्डयनम, जो बंधा में जो उड्डयना बंधा है, उड्डयना मतलब जो मध्य में रहता है, हमारा स्टोमक में रहता है, पेट में, एब्डोमिनल रीजन में, जो खींच के ऊपर उठाना होता है, उड्डयना, ओके। और जालंधर, जो जालंधर बंधा है हमारा जो थ्रोट के पास है, और मूलाबंधा, मूलाबंधा जो मूलाधार चक्र में है, रूट में, ठीक है, एनास्पर्ट में। सो बंधा है ये तीन बंधे के बारे में बताई गई है। क्या कौन सा बंधा है? एक हमारा उड्डयना बंधा, जालंधर बंधा एंड मूलाबंधा, तीन बंधों को बताया गया, सेम एज हट्टप्रदेका, ठीक है। तो इस राउंड में हम क्या पढ़े, जो महामुद्रा के बारे में बताया गया है, जैसे हट्टप्रदेका है वैसे ही, और नभो मुद्रा और खेचरी मुद्रा, मुद्रा में 2 है और बंधा में 3 है, उड्डयना है, जालंधर है और मूलाबंधा है, जैसे हट्टप्रदेका सेम एज इट इज। आगे देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम टॉपिक में कवर नहीं किए हैं। ये भी पूछा जा सकता है कभी कभार, तो आपको भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। यू शुड रिमेंबर दिस आल्सो, इट मे आस्क समटाइम्स। व्हाट द पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू योगा चूड़ामणि उपनिषद 4 स्टेजेस ऑफ ड्रीम, सपनों जो होता है उसका 4 अवस्था बताइए, मनुष्य का नहीं, सपनों का ही 4 अवस्था है। स्वप्न मतलब इधर बढ़ गया, सपन मतलब ये जो हम जो जी रहे हैं, जो संसार में लिविंग डूइंग एक्टिविटीज, दिस ऑल्सो ड्रीम, इट्स नॉट ट्रू। द ट्रू थिंग इज आत्मा ओनली, और व्हाट वी आर डूइंग, लिविंग, वर्किंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ऑल दिस थिंग्स कम फ्रॉम ड्रीम इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद। सो दे आर टेलिंग इट हैज 4 स्टेजेस, 4 अवस्था। क्या क्या है? जागृत है एक, एवकिंग स्टेट, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एवकिंग स्टेट। स्वप्न ड्रीमिंग, जो ड्रीम में रहते हैं, जो ड्रीम में रहती है। और सुषुप्ति, ड्रीम के बाद जो आता है सुषुप्ति, ठीक है, डीप स्लीप यू कैन टेल अस, एंड तुरिया जी सुपर कॉन्शियस स्टेट, ओके, जहाँ पर हमारा कुछ ज्ञान नहीं रहता है, हम मिल जाते हैं आत्मा और परमात्मा से, मतलब जीवात्मा एंड परमात्मा से, ठीक है। उस स्टेज को बोला है तुरीय अवस्था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सो दिस उपनिषद टेल्स अबाउट द 4 स्टेजेस ऑफ ड्रीम। ड्रीम को ही बोला है क्या, ये जो संसार में हम जो जी रहे हैं, तो जो लिविंग को ही ड्रीम समझा गया है उधर, तो उसका 4 अवस्था बोला गया है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एंड तुरीय, ठीक है। ये हमारा पहला एक सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन 4 पुरुष, 4 पुरुष के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस उपनिषद में कितने पुरुष की व्याख्या की गई है, तो आप कैंसिल होंगे 4। क्या क्या है? विश्व एक विराट पुरुष, तेजस, जो तेजस संपन्न है, और प्राज्ञा पूर्ण नॉलेज वाला है, प्राज्ञा, एंड अमृत, जो कभी ना मरने वाला है, वो डोंट्स डाई, अमृत है। प्राज्ञा जो ज्ञान से भरा हुआ है, फील्ड ऑफ नॉलेज,
तेज जो फायर से, जोश से, एनर्जी से भरा हुआ है, एंड विश्व जिसमें एतीन सरी है। एतीन सरी मीन्स दिस थ्री आर प्रेजेंट। तेजस प्राज्ञा नामिका, वेयर दिस थ्री प्रेजेंट इन विश्व। तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, फोर पुरुष अकॉर्डिंग टू दिस उपनिषद। अगर सवाल पूछा जाता है कि फोर पुरुष कौन सा है, तो आपका आंसर होगा विश्व, तेजस, प्राज्ञा एंड अमृत। ये हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 12 मात्रा प्राणायाम। इफ यू प्रैक्टिस 12 मात्रा प्राणायाम, मतलब 12 आवृत्तक प्राणायाम जो प्रैक्टिस करते हो, देन इट्स लीड्स ऑटोमेटिकली टू प्रत्याहार, द नेक्स्ट स्टेज प्रत्याहार। 12 मात्रा तक और डायरेक्टली इट प्रोमोटेड टू प्रत्याहार। अगर आप 12 मात्रा तक प्रत्याहार करते हो तो 12 मात्रा तक प्रत्याहार, देन इट्स लीड्स टू धारणा ऑटोमेटिकली, नो नीड टू डू एनीथिंग। इफ यू डू 12 मात्रा तक प्रत्याहार, देन इट ऑटोमेटिकली लीड्स टू दिस स्टेज, व्हिच स्टेज, धारणा स्टेज। ठीक, सभी को 12 मात्रा करना है। तो पहले हम करने जा रहे हैं प्राणायाम for 12 rounds or 12 आवृत्ति, then it leads to directly automatically प्रत्याहार। then if you practice प्रत्याहार for 12 मात्रा, 12 मात्रा, 12 मात्रा तक, तो ये बन जाता है धारणा ऑटोमेटिक। then if you practice 12 मात्रा धारणा, then it leads to ध्यान। all these things happen automatically, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। 12 मात्रा तक आप क्या प्रैक्टिस करते हो, धारणा। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो लीड्स करते हैं, लेके जाते हैं आपको ध्यान पे। ठीक है, अब 12 मात्रा तक ध्यान जो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 12 मात्रा तक क्या प्रैक्टिस कर रहे हो आप, ध्यान। तो आपको ले जाता है कहाँ पर, समाधि पे लेके चला जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है समाधि ध्यान। तो ये भी आपको याद में होना चाहिए। तो इधर क्या बोला है, आप पहले प्राणायाम को 12 मात्रा तक प्रैक्टिस करियो। उस प्राणायाम को अगर 12 मात्रा हो जाए तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और चित्त जो अंतर्मुखी हो जाती है, इट्स गेट इन्वर्टेड मीन्स विथड्रॉन, गेट्स विथड्रॉन, दैट ओनली कॉल्ड एज प्रत्याहार। कैसे होता है, वो 12 मात्रा का अभ्यास करने से ही होता है प्रत्याहार। और प्रत्याहार को भी आप 12 मात्रा तक कर लियो। इफ यू डू दैट 12 मात्रा ऑल्सो प्रत्याहार, देन इट्स ट्रांसफर एज ध्यान। इफ यू प्रैक्टिस ध्यान ऑल्सो फॉर 12 मात्रा, देन इट्स बिकम ध्यान। Okay, if you practice dharana also 12 matra, then it's become automatic dhyana, and if you practice dhyana also 12 matra, then it's directly converted into samadhi, जो मूल लक्ष्य है योग की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट करते चलिए, जस्ट मेक दी पॉइंट्स एंड मेक दी नोट्स। देखते हैं, all 72,000 नारीज emerges from कंधस्थाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंधस्थाना। जो भी हमारा 72,000 नारियां है, योगिक टेस्ट एंड दिस उपनिषद आल्सो टेल्स देयर आर 72,000 नारियां आर देयर, दे एमर्जेस मतलब उसकी उत्पत्ति, एमर्जेस मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्पत्ति जन्म। ठीक है, कहाँ से होती है, कंधस्थान से होती है। कंधस्थान मतलब इन बिटवीन दी नेवल एंड जेनिटल एरिया। ठीक है, नेवल एंड जेनिटल एरिया जो बीच का जो प्लेस है, नेवल मतलब जो नाभि चक्र है और हमारा जो जेनिटल एरिया है, उनका जो बीच का जो प्लेस है, उन प्लेस में से सभी नारी जो है हीरा, पिंगला, शिशुनाल और जो 72 नारियां उसका उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसको हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमको याद रखना है। नेक्स्ट, 8 टाइप्स ऑफ कुंडलिनी शक्ति एक्सप्लेन्स हियर। 8 टाइप मीन्स 8 तरह का क्या एक्सप्लेन, कुंडलिनी शक्ति हमको याद में होना चाहिए। नाम नहीं बताया गया क्या क्या है 8 तरह का। देयर आर 8 टाइप्स, नेट नॉट मेंशन, बट जस्ट रिमेंबर देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कुंडलिनी शक्ति इन दिस उपनिषद एक्सप्लेन। ठीक है, तो तीसरी पॉइंट क्या है, दिस उपनिषद एक्सप्लेन्स अबाउट 6 चक्रास। 6 चक्र बात में की गई है बात। हम तो 7 चक्र देखे, सहस्त्रधारी वो एक्स्ट्रा है, जो स्वादिष्ठान से मूलाधार से शुरू होते हैं तो आज्ञा तक, भ्रूमध्य तक आना है हमको। तो 6 चक्र के बारे में एक्सप्लेन किया गया। थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपनिषद में 6 चक्र के बारे में उल्लेख किया है, व्हिच उपनिषद एक्सप्लेन द 6 चक्र, द आंसर शुड बी योग चूड़ामणि उपनिषद। उसके बाद में बोला गया कि षोडश आधार, 16 जो आधार होता है पादांगुष्ठ से शुरू करके, नोट्स उसको भी याद रखना है हमें, 16 आधार 16। देन त्रिलक्षा हमारा जो है, त्रिलक्षा जैसे ध्यानबंध उपनिषद में कहा गया है त्रिनेत्र नैनॉल,
इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, उसके बारे में भी कहा गया है, त्रिलक्षा, ठीक है, आपको याद में होना चाहिए। और 5 वोम, पंचभूम, 5 भूतों में जो कॉन्सेंट्रेशन को बोला गया है पंचभूम व्योम, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को याद करना चाहिए। क्या है इसमें पॉइंट, 6 चक्र के बारे में उल्लेख किया है, और 16 आधार जो है, 16 नॉट्स, 16 आधार, त्रिलक्षा, इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति, एंड 5 वोमा मीन्स जो 5 भूतों का में जो कॉन्सेंट्रेशन है, आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी में, उसको बोला है 5 वोम। सो दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडर दिस उपनिषद, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है क्या, द मेन कॉन्सेप्ट इन दिस उपनिषद, मेन मीन्स जो प्रधान कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कुंडलिनी योगा, ठीक है। यहाँ पर भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग की बात नहीं की है, कुंडली उपासना के बारे में बात की है, जो चक्र, कुंडली शक्ति के बारे में किया है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कुंडलिनी योगा। अगर सवाल पूछा जाता है तो इस उपनिषद मेनली फोकस और मेन कॉन्सेप्ट इज डील्स विद कुंडलिनी योगा, नॉट भक्ति, नॉट राजयोग, ठीक है, आपको याद में होना चाहिए। सो दिस वे हम कंप्लीट किए हैं दिस उपनिषद। अगर आपको डाउट हो या फिर कुछ भी हो तो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। नेट के लिए आपको सभी को धन्यवाद, थैंक्स, डू द बेस्ट, थैंक यू।